नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड 46 में। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, कितनी सकरी गली है। दोनों तरफ जो है वाहन खड़े हुए हैं, बच्चे जो हैं बिल्कुल सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। कार्यक्रम जो है, एक पारिवारिक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन हुआ है और वो भी रास्ते में ही वहाँ पर मंडप या जो भी उनका है लगा हुआ है, स्टेज लगा हुआ है। पूरी तरीके से रोड जो है रुक गई है और ये स्थिति सिर्फ इस अकेली एक गली की नहीं है, इस पूरे वार्ड की जो गलियां हैं उन सब की हालत ही ये है। यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही मशक्क़त करने वाला काम है। बावजूद इसके यहाँ की जो समस्याएं हैं बहुत सारी है। ये तो सिर्फ सड़क की समस्या थी, यहाँ की जो है बिजली की भी समस्या है, सफाई भी जो है एक बड़ी समस्या बन के उभरी हुई है। यहाँ पर यहाँ के जो रहवासी है काफ़ी त्रस्त हैं। आप समझ सकते हैं जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उससे यहाँ के रहवासियों का क्या हाल होगा। इस वक्त मेरे साथ देवकी विजय तिलवे जी है जिन्होंने अपनी दावेदारी यहाँ से पेश की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवकी विजय तिलवे यहाँ से वार्ड नंबर 46 से कांग्रेस पार्टी से चुनाव का समर्थन करना चाहती हूँ। यहाँ पर ना कहीं विकास नहीं हो पाया, ना रोडों का, ना नल का, ना मकान का। कई लोग बहुत परेशान हैं, गंदा पानी से परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग हमारा सहयोग करें और हमको चुनाव में अनुमति दें और सारा विकास करवाएं हम यहाँ का। क्योंकि कमलनाथ जी पूर्व मंत्री भी यही चाहते हैं कि महिलाएं आगे हों, देश का सम्मान रखें, मान सम्मान से काम करें, सारा मेहनत लगन से समस्याओं को दूर करें और आगे विकास में गली गलियों में अपना काम कर कर जागृत होएं। और ये रोड, ये सब, ये नल, गंदा पानी, ये सब सुविधाएं सब इंसान को मिलना चाहिए ना। परेशान हो रहा है व्यक्ति, पेंशन मिल रही, पेंशन भी नहीं आ रही है, कंट्रोल में भी खाना है अधूरा आना, राशन वगैरह कम मिल रहा है। क्या है, लाइट को बिल वगैरह कभी सब्जी में, कभी गैस की टंकियों में भाव बढ़ा देते तो कभी काय का क्या। ये सब क्या है, ये सब कमलनाथ चाहती है कि हम लोग ये ना चुनाव का परिश्रम करें और जनता को आगे बढ़ाएं। और मतलब जो भी है, जो विकास नहीं हो पा रहा है, तो जो अधूरे काम है, जिसके मकान नहीं बने, बेचारे बिना मकान के यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी सहयोग किया जाए। मतलब ये जनता मतलब जो समस्याएं हैं उससे देवकी जी जो है अवगत है, पूरी तरीके से अवगत है। उनको समस्याएं बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, या फिर ये उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि आप किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ेंगे यदि आपको टिकट मिलता है। यहाँ पर रहवासी हैं, मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, बड़ी आक्रोशित थी। जब मैं देवकी जी से बात कर रही थी तो उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं आपको। हमारा चैम्बर साफ करवाते 4-5 बार जाते हैं, जब एक बार आते हैं। और हमारा लेटरिन बाथरूम नहीं है और मकान कच्चा है। वो बीजेपी वाले तो आते ही नहीं है। आप बताएं। हमारे भी कच्चा मकान है और नाम कट गए और अभी नाम काट दिए कॉपी 9 में, और गंदा पानी आता, चैम्बर भरे रहता है। अच्छा, पानी जो है बड़ी समस्या है हर एक वार्ड की। कुछ ही एक वार्ड कहना चाहिए जहाँ पर नल जल जो है वो एक सुविधा के रूप में दिए गए हैं रहवासियों को। यहाँ पर विजय जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है जल की, इसको यदि आप आते हैं तो किस तरह से निवारण करेंगे, पानी किस तरह से वितरित करेंगे। कांग्रेस पार्टी विजय देवकी तिलवे को मौका देती है चुनाव में और इन सब का आशीर्वाद रहा तो यहाँ की जल समस्या, सबसे पहले जल समस्या पूरी निराकरण करेंगे। इसका नई लाइन डालेंगे, पूरा वहाँ से टंकी से लेकर यहाँ तक की समस्या का निराकरण किया जाएगा। पेंशन की समस्या है, कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, माता बहनों को वृद्धा पेंशन जो नहीं मिल पा रही है, वो पेंशन में नाम जुड़वाए जाएंगे, नए कार्ड भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, उनको पेंशन की सुविधा दी जाएगी। अभी जो केंद्र सरकार से जो कच्चा राशन आया है, वो कच्चा राशन ये गरीब लोगों को नहीं मिल पाया है, उसकी भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ के जो लोग बीजेपी से जो जीत के गए वो दोबारा इधर का ही नहीं है। आप देख रहे हो पूरे गलियों में धूल उड़ रही है। ये समस्या सफाई टाइम पे हो नहीं पा रही है। समस्या का तो अंबार इस वार्ड में है। यहाँ पर एक जो रहवासी है यहाँ के, ये खुद आगे होके आए हैं और आपको कोई समस्या है, क्या समस्या है? सर, करंजो में 21 वर्ष हो गए मेरे को, मेरी दुकानदारी बंद हो गई है
और मैं 30,000 बत्ती का बिल भर चुका हूँ। मेरी मिसेज ने लोन उठाकर भरा है और मेरे को बोला गया था कि आपका मीटर घरेलू कर देंगे। आज तक नहीं हो पा रहा, मैं अंधेरे में हूँ सर। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज प्राइवेट भी कहीं नहीं जा पा रहे। आपने इसकी शिकायत करी किसी को? लाल बहादुर वर्मा से लेकर उन्होंने बहुत जेक लगाया, अधिकार नहीं मान रहे, अधिकारी जो है नहीं मान रहे सर। अधिकारी नहीं मानते हैं और बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से जो है बड़ी समस्या है। आप इसमें क्या मदद कर पाएंगे यदि आप लोग आते हैं तो? मैं सारी समस्या का समाधान तन मन जितनी भी जन समस्या है उसका निराकरण करेंगे। लाइट की समस्या के लिए जो भी नए पोल लगाए जाएंगे, मीटर नए लगाए जाएंगे, उनकी पूरी मदद की जाएगी आम जनता की। कि आम जनता यहाँ पूरा गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, SC ST का वार्ड है ये। सारी 6 महीने से यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे आक्रोशित हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अरुण भाई से कहूँगी कि आप थोड़ा सा कैमरा जो पीछे करें, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट में ही ट्रैफिक जाम की जो है स्थिति निर्मित हो गई। और यदि यहाँ पर कोई समझदार व्यक्ति ना हो तो यहाँ पर उस ट्रैफिक जाम की वजह से लड़ाई झगड़े वाली स्थिति भी यहाँ पर निर्मित हो जाएगी। यहाँ पर जो है कुछ और महिलाएं, उनसे जानेंगे कि उनको किस तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पे तो गंदा पानी आता है ना नलों में। हाँ, गंदा पानी भी आता है और सफाई नहीं होती है कि हम खुद ही करते हैं सफाई इधर से। और ना ही इधर पार्षद भी नहीं आता है कभी, हमने देखा ही नहीं पार्षद को देखा ही नहीं, बीजेपी वाले को कैसा है। तो फिर आपने वोट कैसे दे दिया? वो जब भी आया था बस, जीते नहीं जीता था उसके पहले आए थे बस। तो अभी भी यदि कोई आता है और आपके सामने हाथ जोड़ के जाता है और कहता है कि मुझे टिकट मेरे जो है मुझे वोट देना, तो आप अभी भी ऐसे ही करोगे? वो तो अपने इच्छा के ऊपर है, अपने इच्छा। वो जो अच्छा काम करेगा दिख जाएगी उसकी दशा। आपको लगता है कि देवकी जी यदि यहाँ पर आती हैं तो ये तो शुरू से हमारे साथ है, हम ही इनके साथ है। हाँ, अरे हमने तो पार्षद को अभी तक देखा ही नहीं है। कभी कैसा काला पीला सिर्फ वोट डालते हैं तभी आते हैं, उसके बाद में शक्ल दिखाने नहीं आते हैं। वोट के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे जो है बड़े सारे वादे किए गए, बड़ी सारी योजनाओं का जो है बखान किया गया, पर चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर जो है पार्षद पूरी तरह से नदारद रहे। लोग उन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं। कैसी स्थिति होगी इन 5 सालों में यहाँ के रहवासियों की, आप समझ सकते हैं। विजय जी से जानना चाहेंगे कि आप वोट के लिए अभी ये बात हो रही है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आप भी कहीं इनके साथ वादा खिलाफी तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हूँ। और अभी भी जो लोग यहाँ से जीत के गए वो तो आते ही नहीं, काम तो मेरे को ही करना पड़ता है। इनकी जारी समस्या के पानी के लिए मेरे को भगना है, कोर्ट तो मेरे को भगना है, थाना है तो मेरे को भगना, कचहरी तो मेरे को भगना, सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। आज भी पानी के लिए जाना तो मैंने उनको फ़ोन लगाया साहब को, जेडो साहब की समस्या है तो मेरे को भगना है। आप बताएं क्या समस्याएं आती है आपको? बड़े छोरे का राशन कार्ड 6 महीने से बंद पड़ा हुआ, सब दूर फ़ोन कर दिया, भोपाल लेके यहाँ तक कोई सुनने को तैयार नहीं। नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये बड़े संतोष जो है, संतोषजनक रहवासी है, इनको समस्या नहीं है। ठीक है, शायद ये बता नहीं पा रहे हैं अपनी समस्या, कोई बात नहीं। आप बताएं क्या समस्या है? नहीं, अपना मेरे ख्याल से जब रहवासी जागरूक नहीं होते हैं तो वार्ड की स्थिति बहुत बदतर हो जाती है, क्योंकि शायद वो अपनी समस्या खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें समस्या क्या है। जबकि समस्याएं तो होती है, जिस तरह के बाकी लोग बता रहे हैं कि ये समस्या है, पर वो समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या समस्याएं होती है। यहाँ पर एक लड़का है, युवा है, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या आती है। यहाँ पर स्कूलों में आने में समस्या रहती है। स्कूल में लाइट वगैरह ठीक से आती नहीं है, आने में कुछ समस्या रहती है। भीड़ भाड़ इतनी होती है और रास्ते भी आप देख ही रहो कैसे हैं। बाकी लेडीज़ों जेंट्सों की समस्याएं देख रहे हो। पेंशन की जैसा अंकल ने बताया कि पेंशन वगैरह मिलती नहीं इनको, बहुत सारी समस्याएं, इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि यदि देवकी भाभी यहाँ पर आती हैं आपकी तो समस्या हल हो जाएगी? लगता तो है, इसे अंकल बहुत काम करवाते हैं क्षेत्र में, तो हो सकता है कि पार्षद बनने के बाद वो कुछ कर सकें। यहाँ पर कोई बगीचे या गार्डन है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, विजय जी आप बताएं कि इस क्षेत्र में कितने गार्डन या उद्यान आते हैं? यहाँ पे एक गार्डन आता है, वो भी 2 वार्ड को जोड़ता है। त्रिवेणी गार्डन आता है 9 नंबर रोड पे, वो 2 वार्ड जोड़ता है। और बाकी गार्डन की कोई समस्या नहीं है। समस्या है इस वार्ड में, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे गवर्नमेंट से ज़मीन की आवंटन करा के कहीं
नाले किनारा सरकारी ज़मीन पड़ी है, उसमें हम गार्डन की चाहेंगे कि समाज के लिए एक उद्यान हो जाए तो गार्डन यहाँ रहे। और ये जो सड़कें यहाँ पर बहुत सकरी हैं, इसका कैसे आप समस्या को हल करेंगे? ये समस्या बहुत जटिल समस्या है। इस सारे बैठ के जन समस्या के रूप में सबसे घर घर जाके पूछ के जो इनकी तकलीफ होगी वो दूर करूँगा। और जो रोड की बात रही तो रोड की जन समस्या से पूछ के ही समाधान निकल पाएगा उसका। सकरी रोड है तो जो है रोड जो है बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। इसके अलावा यहाँ पर सफाई भी जो है पूरी तरह से नदारद है। सफाई के साथ यहाँ की शिक्षा, जो यहाँ के बच्चे हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि इन्हें शिक्षा का भी अभाव है। इन्हें एक अच्छे सरकारी स्कूल की ज़रूरत है जहाँ पर ये बच्चे जा सकें और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। देवकी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर जो है आपका क्या कदम रहेगा? स्कूल का है, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए मदद करेंगे। और बेचारे छात्रवृत्ति जो नहीं मिल रही है उन बच्चों को, उनके लिए मदद करेंगे। और क्या करेंगे? छात्रवृत्ति के लिए ज़रूर जो है कुछ निश्चित कदम उठाएंगे। स्कूलों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि स्कूल में जाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ के भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनसे जानेंगे कि जब इस तरह के कार्यक्रम आप सड़क पे करते हैं तो आपको किसी ने रोका है कि नहीं रोका है? आप कहीं जाना चाहते हैं कि यहीं रुकना है आपको? तो आपको नहीं लगता कि ये जो जगह है इस तरह आप खड़े हैं तो ट्रैफिक जाम होगा? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम है इससे। तो आपने कभी इसकी शिकायत नहीं करी? एक्चुअली क्या है, मैं पहले इसी कॉलोनी में रहता था, लेकिन अब मेरा निवास दूसरी जगह हो। जब आप यहाँ रहते थे तब आपने शिकायत करी थी? करी होगी, बिल्कुल करी होगी। हमारे भाई साहब है। यदि युवा जो है जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे भविष्य जो है थोड़ा सा अधर में रहता है, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि समस्या का हल कैसे कराना है। जैसे हमने कुछ और वार्ड्स में भी बात करी थी, उन वार्डों में जो युवा है बड़े जागरूक थे, तो उन्हें मालूम था कि यदि ये समस्या है तो इसका निवारण जो है किस तरह से होगा। यहाँ पर जो है कुछ और लोग हैं, बताएं यहाँ की समस्या क्या है? समस्या यही है कि जो बेरवा समस्या भी जो एक पार्षद बने हुए थे, अब यहाँ से हम लोग वहाँ जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती। वो बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, और सालों बीत जाते हैं। अच्छा, ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है, बीच में स्टेज लगा है, तो इससे ट्रैफिक रुक गया है, आना जाना, रोड बंद हो गया है। तो कभी इस तरह की समस्याएं जब होती है तो आपने आपस में सुलझाने की कोशिश नहीं करी? आपस में वो एडजस्ट हो जाता है इससे कहीं। तो आप लोगों के लिए कोई कम्युनिटी हॉल है कि जब ये कार्यक्रम सड़क पे ना हो तो कोई और जगह पे आप कर सकें? अब उसके लिए यहाँ अगर सही पार्षद हो तो एक समाज स्तर पे कोई गार्डन वगैरह बनाया जाए या कुछ। तो आपके पास जो है सही पार्षद नहीं है, इसलिए ये समस्या जो है बड़ी विकराल रूप ले चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे विजय जी कि जैसे कम्युनिटी हॉल की एक कमी होती है, इसलिए लोग जो है सड़कों में, उद्यान में या फिर खुले मैदान में इस तरह के आयोजन करते हैं। यदि आप आते हैं तो किस तरह आप इस समस्या को हल करेंगे? वार्ड में कहीं अच्छी सी जगह देख के वहाँ धर्मशाला अच्छी बनाई जाएगी, डबल स्टोरी, जिसमें सारी जो लोग बेचारे गरीब वर्ग के लोग हैं कहीं सड़क पे लगा दें, तब उनको धर्मशाला या उसका कमेटी हॉल किराया देने के पैसे नहीं है तो वो लोग बीच में लगा देते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं निःशुल्क हम धर्मशाला या कमेटी हॉल की एक व्यवस्था करेंगे जो वहाँ पर आयोजन कर सकें। यहाँ पर लोग बहुत हैं, समस्याएं शायद बताने के लिए चाहते हैं और शायद शिकायत भी करना चाहते हैं पूर्व पार्षद के खिलाफ जो है। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? वार्ड में इतनी समस्या है कि पूरे 5 वर्ष पूरे 6ठा वर्ष चल रहा है, और हमने जिन पार्षद को यहाँ से चुन के भेजा था उनने ना तो सड़कें, ड्रेनेज, पानी, नल, सारी समस्या है, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप अंदर जाओगे गलियों में तो महिलाओं की इतना आक्रोश निकलेगा जिसे कोई जवाब नहीं। मेरी समस्या ये है कि क्षेत्र के अंदर कुछ भी काम नहीं हो पाया। गंदा पानी, नल का पानी, पार्षद को बोलने जाए तो चैम्बर भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती है। आए दिन तो पब्लिक जुड़ी ही रहती है, यही समस्या है और कुछ। आपको है कोई समस्या? नहीं, कुछ नहीं। समस्याएं तो वाकई बहुत है यहाँ पर जो है, इतनी समस्या है कि यदि हम बात करने जाएंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। विजय जी से पूछेंगे कि एक आपकी नज़र में आदर्श वार्ड की क्या परिभाषा होगी? आदर्श वार्ड की स्वच्छ पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, जीवन यापन अच्छा रहे बेचारे गरीब लोगों का,
जन समस्या के पेंशन बराबर मिले, राशन कार्ड सबके पर्याप्त बने हैं, गरीबी रेखा का जीवन यापन कर रहा है उनको बराबर उसका लाभ मिले, ये एक समस्या है आम आदमी की। और सबसे ज़्यादा यही चाहता है निगम से आदमी, पार्षद से भी यही चाहता है इस सारी सुविधा का निराकरण। जब इतनी समस्याएं थी तो आपने अपने स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन या किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया? 4 बार 6 बार 10 बार कराया विरोध प्रदर्शन। तो विरोध कर करके तो हम नेता बने हैं, विरोध नहीं कर पाते तो लोग हमको थोड़ी पूछते। विरोध कर रहे हैं जब भी तो लोग नेता, आम जनता हमको पूछ रही है। जो लोग चुन के गए वो दोबारा इधर आए ही नहीं। तो यहाँ पर जो है सकरी गलियाँ हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे हल करेंगे समस्या? चक्कर कंडस्टेड एरिया है मैडम, ये कंडस्टेड एरिया के साथ साथ कहीं ना कहीं समस्या ये गाड़ी की है कि आम जनता आम पब्लिक के पास, आम लोगों के पास में गाड़ियाँ काम धंधे के लिए बेचारा काम धंधा है ही नहीं है, तो उसको गाड़ी तो कहीं ना कहीं आएगा जाएगा ना, बाजार जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा, बाजार जाएगा, कंट्रोल जाएगा, लेने जाएगा, तो गाड़ियाँ की समस्या उसका भी निराकरण करेंगे। आपको कोई समस्या है? बहन जी, मैं आपसे एक ही निवेदन है कि आदमी को मेहनत और मजदूरी का पैसा मिलना चाहिए। जो भी काम करे तो ईमानदारी से और यहाँ समाज हित में काम करना चाहिए। हर आदमी अपने स्वार्थ देखता है, स्वार्थ नहीं होना, निज स्वार्थ काम करना चाहिए, उसको कहते हैं। इनके लिए जो है एक ऐसा पार्षद आना चाहिए, एक ऐसा जनप्रतिनिधि आना चाहिए जो अपने स्वार्थ को जो है एक तरफ रखे और जनता के हित में कार्य करे, वही इनके लिए सही जनप्रतिनिधि होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो सेवा के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ और जो भी बनेगा मेरे से, कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है, मेरी धर्मपत्नी को, तो जनता की बराबर सेवा करेंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, समाज का भला करेंगे, हर समुदाय को लेकर चलेंगे साथ में और सबकी सेवा करेंगे। यहाँ पर जो है आपका जो क्षेत्र है, ये तो यहाँ तो रहवासी रह ही रहे, पर हम थोड़ी आगे की बात करें तो वहाँ काफ़ी सारे दुकानदार भी हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक की जो है शाम के वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या जो है एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है, तो कैसे उसको हल करेंगे? बाजार की समस्या तो पूरा इंदौर शहर की समस्या है ट्रैफिक की। ट्रैफिक में अभी DIG साहब भी ट्रैफिक में वही 15-8 दिन पहले ही फंस गए थे 1 घंटे के लिए, तो उन्होंने एक आदेश जारी करा कि चौराहे पर जो क्षेत्रीय थाने हैं उनकी पुलिसों को लगाएगा भी चौराहे, तो वो समस्या तो रहेगी थोड़ी ट्रैफिक की। आपको कोई समस्या है? पूरे शहर की समस्या छोड़ो, अपने यहाँ की समस्या। मैं आपकी ही समस्या पूछ रही हूँ कि आपको कोई समस्या है? ये है कि यहाँ पे सुबह शाम आदमी मॉर्निंग के लिए घूमने के लिए निकलता है, तो फुटपाथ काय के लिए बनाया गया है? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। यहाँ दो ही तरफ देखो तो जो दुनिया भर का कबाड़ा रख देते हैं सामने। यहाँ पर जो है इनकी बात जो है वो सही है कि दुकानदार जो है उन्होंने जो फुटपाथ पर भी अतिक्रमण कर रखा है, उसको किस तरह से आप समाप्त करेंगे? शासन प्रशासन की मदद कर लेके वो सारी समस्या का निदान किया जाएगा मैडम। बहुत सारी समस्याएं सबने बताई हुई है, जो रहवासी है उनकी भी अपनी समस्या है और सही समस्या है, और यहाँ पर जो है इतनी समस्याओं के पीछे जो है मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है लोगों को शायद मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से ही वो जो है 2-4 हो रहे हैं, उन्हीं से वो बाहर निकल आए, तो शायद वो जो है स्वास्थ्य की तरफ अपना ध्यान जो है दे सकेंगे। आपको कोई समस्या है यहाँ पर? वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि कभी कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। आपको आंटी कोई समस्या है? इन्हें भी कोई समस्या नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें कभी कोई समस्या होती ही नहीं है, जबकि इनके आसपास ही ढेरों समस्याएं होती हैं, और इन्हीं की वजह से जो है इनके अड़ोसी जो और पड़ोस में जो रहते हैं लोग, इनके एक गलत वोट की वजह से गलत प्रतिनिधि आ जाते हैं, और फिर उस गलत प्रतिनिधि के आने के बाद जो है पूरा जो वार्ड है वो समस्याओं से भरा होता है। यदि लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक वो समस्याओं से घिरे रहेंगे। आपको मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह के लोग होते हैं तो आप उन्हें किस तरह से जागृत करेंगे कि सही प्रतिनिधि चुनने के लिए? सही प्रतिनिधि चुनने के लिए सबके घर घर जाके इनसे मिला जाएगा और इनको जागृत किया जाएगा कि जो लोग पहले चुनाव जीत के गए वो लोग दोबारा आए नहीं। आपकी जन समस्या तमाम सारी समस्या पड़ी, ना राशन कार्ड बन रहा है, ना पेंशन आ रही है, आप रोडों की हालत आप देख ही रहे हैं क्या हो जा रही है, न लीने आ रहा, पानी गंदा आ रहा है, तो उनसे मिलना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या रहेगा आपका कदम? स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वर्गीय इस वार्ड के पूर्व पार्षद रहे स्वर्गीय मांगीलाल चुरा जी, उनके लिए बहुत बड़ी ODP बनी है। उसकी सुविधा है कि उनकी जो मैडम है सर्वे करती है, उनके लिए समस्या के समाधान निकाला जा रहा है। यदि आपको टिकट मिलता है
आपका सर्वे सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन मुद्दों को लेके जो है आप अपने काम की शुरुआत करेंगे? बिजली, पानी, रोटी की सबसे बड़ी समस्या। सबसे पहले आम आदमी को काम धंधे की तरफ मोड़ा जाएगा कि जो युवा वर्ग है आप देख रहे हैं बेचारा, इसको स्कूल की तरफ मोड़ा जाएगा कि बेचारे काम धंधा ही नहीं है, पढ़ना स्कूल है ही नहीं है, तो स्कूल बंद पड़े तो इनको काम धंधा दिलाया जाएगा। मेरी पहली प्राथमिकता ये कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे लोग रहें, अच्छा हॉस्पिटल रहे, अच्छा दवाखाना आए यहाँ पे तो इनकी समस्या समाधि कर। स्वच्छता को लेकर क्या बोलेंगे? स्वच्छता के लिए ये बोलेंगे आयुक्त महोदय को, इनको बोलेंगे यहाँ पे रोज़ सुबह शाम सफाई हो और साफ़ सुथरा रहे, और गली गली में हम चेता भी रहे लोगों को कि 2-2 डस्टबिन घर पे रखें और अपना घर का कच्चा निकले, कूड़ा निकले उसमें डालें। और यहाँ पर कचरा लेने के लिए गाड़ियाँ आती है लेकिन बे टाइम आती है, उसका कोई समय नहीं है। बेचारे ये मजदूर वर्ग का एरिया है, ये लोग काम धंधे चलाते हैं, उसके बाद आती है तो कचरा उठाए कौन डालेगा? वो लोग चले गए और तो गाड़ी आएगी एक जगह खड़ी हो जाएगी, वहाँ तक जाकर एक गली में 50 मकान है, 50 मकान वालों को लेके आएगा तो आगे बढ़ जाता है। वो सबसे बड़ी समस्या ये भी है। तो आप किस तरह निरावरण? मेरे को कांग्रेस पार्टी मौका देती है और इन सबका आशीर्वाद रहा तो मैं उसका निराकरण करूँगा। एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ी लगवाऊँगा। हर गली में 4-4 गली में 2-2 गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी कि हर आदमी छोटी गाड़ी की व्यवस्था कराएंगे। उनको बोल के तो छोटी गाड़ी आएगी तो जल्दी से कचरा निकल जाएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ, उसके कारण क्या छोटी गाड़ियाँ रहेंगी तो छोटी गाड़ी कचरा जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। विजय जी, आपको, देवकी जी, आपको शुभकामनाएं कि आपको टिकट मिले और आप यहाँ चुनकर आए। धन्यवाद मैडम। और हम जैसा कि हर बार कहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं जो है यहाँ के, और ख़ास तौर पे मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं यहाँ के रहवासियों के लिए रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें समस्या नहीं है, तो मैं ये चाहूँगी कि यार वो उस समस्या को जाने, समझे और सही व्यक्ति का चुनाव करे। बाकी लोगों के लिए ये शुभकामनाएं कि आपको एक सही जनप्रतिनिधि मिले, जिससे कि ये जो समस्याओं भरा जो वार्ड है ये एक आदर्श वार्ड की श्रेणी में आ सके। मिलते हैं किसी और वार्ड में और जानेंगे आखिर वहाँ है किसकी निगम सरकार।